गहरी सांस लेते हुए मन में श्री राज शर्मा जी या तारतम का जप करेंगे। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी के बाहों के आलिंगन में लिपटे हुए, प्रेम के सागर में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह आँख खुलती है तो देखती हूँ कि धामधनी मेरे साथ में नहीं है। तुरंत कक्ष से बाहर निकली, गलियों से चलते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंची। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हूँ। अन्य सखियां भी अपने अपने कक्ष से आ चुकी हैं। सामने सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं।
फिर आज श्यामा जी के समीप आकर मैं बहुत प्यार से मिलती हूँ। आज जी श्यामा जी बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं सिराज जी के समक्ष आकर सिराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसे एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है उस तरह से प्रणाम करती हूँ। सिराज जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप अत्यंत सुंदर फूल की पंखुड़ी से भी कोमल गोरे चरण है। नाक तली व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की जार अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी से युक्त है। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है। दामन में अनेक रंगों की कशीदाकारी है। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। सिराज जी की कोमल पतली कमर में हल्के हरे रंग का पटुका शोभायमान है। कमर के ऊपर जामा रंग से लगा हुआ है। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी व कशीदाकारी है। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। धामधनी ने भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामा हाथों की कलाई तक शोभायमान है। उज्ज्वल हस्त कमल कोमल पतली उंगलियां जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार मैंने दोनों हाथों की शोभा देखी। दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की सिराज जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप अत्यंत सुंदर अत्यंत गोरा है। सुंदर नेत्र काली भौहें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। नासिका अत्यंत उज्जवल कोमल व सुंदर आकृति लिए हुए हैं। लालिमा से युक्त होंठ फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। दोनों गाल अत्यंत गोरे गोरे हैं। गोरे गालों से लालिमा झर रही है। कानों की बहुत सुंदर शोभा है। बहुत ही कोमल उज्जवल कान है। काले घुंघराले बाल इत्र से भिगे हुए हैं।
धामधनी अब अपने हाथों से अपने सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग बांधने लगते हैं, एक एक पेंच लपेटते हुए इस भाव के साथ में कि सखियां मुझे देख रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार सिंदूरिया रंग की पाग धारण कर लिया। मुखारविंद में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, फिर भी इतने सुंदर लग रहे हैं, एक सुंदर राजकुमार के समान। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देखने लगी। श्री श्यामा जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखी हुई हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप अत्यंत गोरे कोमल चरण हैं। चरणों की तली लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चरणों में कुमकुम लगाई हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। गौरी चरणों में श्री श्यामा जी ने भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरी रंग की चरनियां अनेकों रंगों की कसीदाकारी व अनेक रत्नों से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी बेशुमार रत्नों से भरी हुई है। पूरी साड़ी में अनेकों नक्काशकारी कसीदाकारी है। साड़ी आधी चरनियों को ढकते हुए पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है, फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर है। पीठ पंसली अत्यंत कोमल व गौर वर्ण के हैं। गौर बदन पर श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी बहुत सुंदर लग रही है। गले में भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। श्री श्यामा जी के दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। आभूषण ना पहने होने से गोरे हाथ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, जो कि फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। बाजू कोहनी कलाई बहुत ही सुंदर कोमल उज्जवल है। हाथों की कोमल पतली उंगलियां रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए, दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की। अब मैं श्री श्यामा जी का सुंदर मुखारविंद देख रही हूँ। किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर गोरा मुखारविंद
तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कोमल नासिका, सुंदर आकृति लिए हुए हैं। गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ हैं। गोरी गाल लालिमा से युक्त हैं। कान भी अत्यंत कोमल उज्जवल हैं। बालों की चोटी कमर तक लटकते हुए बहुत सुंदर लग रही है। श्री श्यामा जी ने मुखारविंद में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए सौंदर्य व सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही हैं। एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। इस प्रकार से राज श्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी उठते हैं। तीजी भूम की पड़साल जाने के लिए तैयार होते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी और हम सखियां पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया। फिर किनारे के पूरे एक चौक को पार करके पंचमहलों के सामने पहुंच गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा में चल रहे हैं। पंचमहलों की शोभा देखते हुए अब गोल हवेलियों के मध्य से गुजर रहे हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब, मंदिरों की दीवार, मेहराबें, दरवाजे और गलियों में फर्श भी रत्नों के समान बहुत सुंदर जगमगा रहे हैं। सखियां दौड़ते खेलते हुए चल रही हैं। मैं श्री राज जी के दाहिनी तरफ राज जी के साथ चल रही हूँ। राज जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। श्री श्यामा जी राज जी के बाईं तरफ हैं। कुछ सखियां आगे हैं, कुछ सखियां पीछे हैं। इस प्रकार चलते हुए गोल चौरस हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आ जाते हैं। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकले। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए। देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। अनेकों प्रजातियों के बेशुमार रंग बिरंगे जमीन के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। धन धनी को देख करके आनंदित हो रहे हैं, खुशी के मारे उछलने लगते हैं। उसी प्रकार सामने हवा में उड़ते हुए अनेकों रंगों के पक्षी धाम धनी का दर्शन कर रहे हैं। मधुर वाणी बोलते हुए धाम धनी का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार जमीन के आकाश के पशु पक्षियों को देखकर बहुत आनंद होता है। हमारे लाडले बहुत ही प्यारे पशु पक्षी हैं। राज्य महाराज सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सामने वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, वो भी चेतन है। इस प्रकार सबको तृप्त कर दिया।
अब वापस मुड़कर परसाल से देहरान आ जाते हैं। सिराज जी एक नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। चार सखियां उनके साथ में रुकती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। चार सखियां उनके साथ भी रुकती हैं। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं सिराज जी के साथ में रुक गई हूँ। सिराज जी के अत्यंत गोरे कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाती हूँ। इनमें अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। फिर सिराज जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाने लगती हूँ। कैसे कोमल हाथ हैं। राज्य के हाथों को स्पर्श करने पर अजीब सा एहसास राज्य के हाथों से मेरे हाथों में मानो एक करंट सा बह रहा हो। उंगलियों में मुंदरी, अंगूठे में अंगूठी पहना दी, कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाती हूँ। पहुंची में अनेक रत्नों की दुगदुगी है, जिससे अनेक वो रंग की किरणें निकल रही हैं। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिनमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। आभूषण पहनाते समय धामधनी मेरे तरफ बहुत ही प्रेम से देख रहे हैं, मेरे सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। अब मैं धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहनाने लगती हूँ। फिर राज्य के अत्यंत नजदीक आकर सबसे पहले मोतियों का हार पहनाई। मेरे दोनों हाथ राज्य के गले के पीछे जब पहुंच जाते हैं तो मेरा मुख राज्य के मुख के एकदम नजदीक आ जाता है। एक अजीब सा खिंचाव चुंबकत्व महसूस होता है। राज्य के श्वासों की खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। मोती का हार फिर नीलवी का हार पहनाती हूँ। हीरा माणिक लहसुनिया के हार पहनाती हूँ। जैसे ही हार पहनाते हुए मेरा मुख राज्य के मुख के नजदीक आया, राज्य महाराज मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। मैं सिराज जी के पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण पहनाई। दुगदुगी में माणिक का नग लगा हुआ है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। 2 रेखाओं के बीच में उगते हुए सूरज के समान बिंदी लगाती हूँ। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें माणिक और मोती का नग लटक रहा है। इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित सिराज जी का स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के समान लगने लगा। मैं पुनः राज जी का नक्शे तक स्वरूप देखती हूँ। अत्यंत कोमल गोरे चरण हैं, जिनमें
रंग बिरंगे रत्नों से युक्त झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला जगमगा रहे हैं। लाख तली लाल एड़ियां हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा व दामन, हल्के हरे रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, बहुत ही सुंदर वस्त्र हैं। अनेकों रत्नों से युक्त हैं। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार, पांचों हारों में एक एक दुगदुगी लॉकेट की शोभा भी है। बाजुओं में बाजूबंद की शोभा अद्भुत है। धामधनी जब अपने हाथों को हिलाते हैं तो बाजूबंद के फुम्मक खिलते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। रंग बिरंगे फुम्मक से निकलने वाली किरणें भी रिक्त स्थान में लहराने लगती हैं। हाथों की कलाई में अनेक नगों से युक्त पहुंची बहुत सुंदर लग रही है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अनेक रत्नों के मुंदरियां, अंगूठी बहुत सुंदर लग रहे हैं। रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून मैचिंग कलर के दिखाई देते हैं। सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक, नासिका लालिमा से युक्त कोमल होंठ, कानों में माणिक और मोती से युक्त लाल बाला बहुत ही सुंदर है। सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी और कलगी की अद्भुत शोभा, धामधनी 16 साल के नए नवेले दूल्हे के समान लग रहे हैं। 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान लग रहे हैं। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आ जाती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषण पहनाने लगी। कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। नाखून उसी प्रकार जगमगा रहे हैं। नाक तली लाल एड़ियां बहुत ही सुंदर हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से जड़ी हुई हैं। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहना देती हूँ। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर गले में क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ। चीड़ का हार, फिर चंपकली का हार, फिर मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के हार पहनाती हूँ। श्री श्यामा जी के कोमल पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची पहनाती हूँ।
हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाती हूँ। नाखून वैसे ही रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। नाखूनों में अनेक रंगों की डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार श्री श्यामा जी के दोनों हाथों में आभूषण पहनाकर शोभा देखती हूँ। अब मैं श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी और मांग के नीचे पानरी पहनाती हूँ। राखड़ी में माणिक का नग जड़ा हुआ है जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। पानड़ी से दोनों तरफ सोने की जंजीर निकलकर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। माथे में सुंदर लाल बिंदी लगा दी। तिरछे नेत्र काली भौहें बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण पहनाया जिससे सोने की जंजीर निकलकर कानों तक गई है। मुरली की रिंग गुलाबी होंठों पर लटकते हुए बहुत सुंदर लग रही है। दोनों गाल अत्यंत गोरे हैं। कानों में पानड़ी झुमका पहनाती हूँ। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इससे चोटी और ज्यादा सुंदर लगने लगी। इस प्रकार साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी का स्वरूप 16 साल की एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। मानो कि 16 साल की सुंदर राजकुमारी दुल्हन का श्रृंगार सज कर बैठी हो। अब मैं अपने कक्ष की तरफ जाती हूँ। एक प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। एक दूसरे के सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानरी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका पहनाती हैं। हम दोनों सखियों ने अलग अलग रंगों की साड़ी, चोली, चनियों धारण की हुई हैं। एक दूसरे के वक्ष स्थल पर हार पहनाया। हाथों में बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी, पहुंची पहनाते हैं। हाथों की उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी पहनाते हैं। अब मैं दर्पण के सामने आकर अपना स्वरूप श्रृंगार देखने लगी। मेरा स्वरूप किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर स्वरूप है। मैं भी एक सुंदर 16 साल की राजकुमारी के समान दिख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुरूप मेरी कमर, हाथ सब पतले पतले हैं। चरणों में मैंने झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट, बिछिया पहना हुआ है। कोमल पतली कमर में मैंने कमर पट्टिका पहन लिया। मेरे वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कोमल पतले हाथों में बाजूबंद है, कंगन, चूड़ियां,
नवघड़ी पहुंची, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मेरे नाखून अनेक रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। एक रंग में अनेकों रंगों की डिजाइन बनी हुई है। राखड़ी, पानड़ी, बेसर, झुमका मुझे एक नई नवीली दुल्हन के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। 16 साल की राजकुमारी के समान मैं दिख रही हूँ। इस प्रकार मैं तैयार हो गई हूँ। अन्य सभी सखियां भी सज कर तैयार हो गई हैं। सब मिल करके आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास पहुंची। तुरंत राज्य महाराज उठकर श्री श्यामा जी को रिसीव करने आते हैं। बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक दोनों हाथों से श्यामा जी के दोनों हाथों को पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। हम सखियां देख करके आनंदित हो जाती हैं। राज्य बहुत ही प्रेम से श्री श्यामा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। श्री श्यामा जी भाव विभोर हो जाती हैं। तत्पश्चात राज्य अब मेरी मांग में भी सिंदूर भर रहे हैं। आंखें बंद करके मैं इस पल को अपने हृदय में कैद कर लेती हूँ। ऐसा मधुर एहसास। सभी सखियों की मांग में भी सिंदूर भर गया। अब चबूतरे पर विराजमान होकर प्रेम भरी बातें करते हुए श्री राज श्यामा जीवन सखियां मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। तत्पश्चात उठकर दहलान से होते हुए पड़साल में आ जाते हैं। हरे पीले मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो गए। दाएं बाएं कुछ सखियां बैठती हैं। नवरंग बाई की जुत की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर मधुर संगीत बजाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी बीच अक्षरब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। धामधनी के आधे मुखार बिंद का दर्शन करके प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। दहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहले सूरज हवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भूम आ गए। दहलान से बाहर निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 28 स्तंभ के चौक से आगे बढ़ते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकलते हैं। दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। हमारे आभूषणों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगती है। चांदनी चौक पहुंच गए। दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। चांदनी चौक में हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। सुंदर आकृति लिए हुए 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, गोल चौरस सभी आकृति की रेती है।
मैं अपने हाथों से रेती उठाकर रेती की शोभा देख रही हूँ। तत्पश्चात दौड़ते हुए अमृत वन पहुंच गए। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ चलने लगते हैं। मधुरवाणी बोलते हुए, खेल करतब दिखाते हुए पशु पक्षी साथ में चल रहे हैं। हम भी उनके साथ खेलते हैं, फिर दौड़ते हैं। वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगते हैं। वृक्षों की डालियां पकड़कर लटक जाते हैं। इस प्रकार जाम्बू वन को पार करते हुए नारंगी वन पहुंच गए। दाहिने तरफ पश्चिम दिशा में मुड़ जाते हैं। दौड़ते हुए बट पीपल की चौकी में पहुंच गए। चारों तरफ की सुंदर शोभा, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे और नहरों पर लटकते हुए हिंडोलों की शोभा देखकर हम सखियां आकर्षित होती हैं। दौड़ते हुए नहरों के पुलों पर आती हैं और एक एक हिंडोले पर हम सभी सखियां बैठ जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले में बैठ गई हूँ। हमारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। झूलते समय हिंडोला पूरी तरह से नहर के ऊपर आ जाता है। चार हिंडोलों की ताली छह बच्चे के ऊपर पड़ती है। झूलते हुए हम सखियां कुछ भीग भी जाती हैं। झूलते समय हम सखियां बहुत ही आनंदित होकर हंसती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं। हमारे हंसने और बात करने की आवाज, आभूषणों की मधुर ध्वनि रंग महल में बैठे बैठे राज्य महाराज सुन रहे हैं। लहराते हुए केश, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद सब राज्य देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ झूला झूलने में बहुत आनंद आया। अब सामने आकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। धाम चबूतरे पर आकर पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं। नैऋत्य कोने के 16 हंस के चबच्चे के सामने से होते हुए फूलबाग पहुंच गए। यहाँ पर भी नहरों और चहबच्चों फव्वारों की अद्भुत शोभा, बेशुमार प्रजाति के अनेक रंगों के खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। सारे वृक्ष फूलों से भरे हुए हैं। वृक्षों के मध्य हम सखियां दौड़ने लगती, खेलने लगती हैं। दौड़ते हुए फूलबाग के पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 हंस के चबच्चे में आ जाती हैं। भूम भर की सीढ़ियां उतर कर अन्न वन में आ गई। लहराते हुए खेतों की अद्भुत शोभा, शाक, तरकारी, कंदमूल, पानों के पत्ते तोड़ती हैं। फिर वापस मुड़कर पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग आ जाती हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब उसी प्रकार से बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। मैं एक सुंदर सा लाल फूल दान धनी के लिए तोड़ लेती हूँ।
उस फूल के एक एक पंखुड़ी में भी अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। दौड़ते हुए हम सखियां अब उत्तर दिशा में चलते हुए लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन पहुंच जाती हैं। 41 वृक्षों की 41 हारें, 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं। रेती के मैदान में दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं। फिर ऊपर से ऊंचे ऊंचे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। हिंडोलों में बैठकर झूला झूलने लगती हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे हिंडोले झूला झूलते समय बहुत ऊंचाई तक आ जाते हैं। बहुत तेजी से फिर नीचे होते हुए पीछे जाते हैं, फिर सामने आते हुए बहुत ऊंचाई तक आ जाते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत रोमांच होता है। अब बड़ो वन के हिंडोले से उतरते हैं। यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा भी दिखाते हैं। फिर ताड़वन आ गए। ताड़वन में नहरों के ऊपर ऊंचे ऊंचे हिंडोले आए हैं। नहरों के ऊपर ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने का आनंद ले रहे हैं। एक हिंडोले में मैं बैठी हुई हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगता है किसी राज्य मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। अंग से अंग लगाए हुए अपने दाहिने हाथ से राज्य मुझे पकड़कर बाएं हाथ से हिंडोले की जंजीर को पकड़े हुए हैं। इसी प्रकार मैं भी दाएं हाथ से हिंडोले की जंजीर को पकड़ी हूँ और बाएं हाथ से राज्य को पकड़ी हूँ। राज्य के कंधे पे सिर रखी हुई हूँ। राज्य प्रेम भरी बातें करते हुए अंग से अंग लगाकर झूला झूल रहे हैं। अपने प्रेम का इजहार करते हुए धाम धनी मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। अगले ही पल देखती हूँ तो मैं अकेली हूँ, राज्य मेरे साथ में नहीं दिखे। ताड़वन के हिंडोलों से उतरकर अब हम लिबोई वन आ गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार व अमृत वनों को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। हम सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 थम के चौक को पार करते हुए रसोई की हवेली में श्याम मंदिर में आ जाते हैं। साग तरकारी कंदमूल आदि रखते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आ जाते हैं। 28 थम के चौक से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए। दहलान से होते हुए पड़साल में पहुंचे। संगीत नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। बहुत ही प्रेम से धाम धनी से मिलती हैं। हम सखियां बताती हैं किस प्रकार वनों में हमने खेला, बहुत आनंद आया। मैं धाम धनी को सुंदर लाल फूल प्रदान करती हूँ। राज्य बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। अब श्री राज श्यामा जी के समक्ष बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए हम सखियां पानों के बीड़े बनाती जाती हैं। श्री राज श्यामा जी जब आपस में प्रेम से बातें करते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। श्री श्यामा जी कुछ लज्जा लिए हुए, कुछ शर्माते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए बातें करती है।
इस प्रकार 4 घड़ी व्यतीत हो जाती है। पानों की बीड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्हें हरे पीले मंदिर के अंदर रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। लाडबाई आकर भोजन के लिए विनती करती है। धामधनी आज्ञा देते हैं। हम सखियां दौड़ते हुए पहली भौम में जाती हैं। तरह तरह के भोजन सामग्री विभिन्न बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए तीजी भूम की पड़साल में आने लगती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होने लगती है। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चलती है। सामने सीढ़ियों से उतरती हुई दूसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है। तभी सामने से आती हुई तीसरी सखी वह कटोरी दूसरी सखी से ले लेती है। पुनः सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी भौम में पहुंच जाती है। मैं सामने से आ रही थी, मैंने उस तीसरी सखी से वह कटोरी ले ली और दौड़ते हुए राज्य के सामने पहुंचा देती हूँ। राज्य महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सभी सखियों के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बहुत ही प्रेम पूर्वक धामधनी को आरोगाती हैं। भोजन के अंत में लाडबाई मेवा मिठाई दूध दही श्रीखंड लाती है। तत्पश्चात हम सभी सखियां पहली भौम में रसोई की हवेली में जाकर भोजन आरोगती हैं। तत्पश्चात वापस तीजी भौम की पड़साल में आती हैं। श्री राज श्यामा जी हरे पीले मंदिर के अंदर सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। फिर श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर श्री राज जी सुख शैया पर ओढ़ जाते हैं। हम सखियां देखकर बहुत आनंदित होती हैं। अब हम सखियां अपनी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग समूहों में परम धाम के अलग अलग स्थानों में जाने लगती हैं। कुछ सखियां साध घाट जाती हैं तो कुछ सखियां 8 सागर 8 जिमी में भी जाती हैं। कोई सखियां पश्चिम चौगान जाती हैं, कुछ सखियां ताड़वन जाती हैं। हम कुछ सखियां बुखराज पहाड़ जाने की इच्छा करती हैं। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में हम 2 2 सखियां बैठ जाती हैं। एक सुखपाल में मैं भी एक सखी के साथ बैठी हूँ। हमारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा में चलने लगे। कुछ पशु पक्षी हमारे साथ में चलने लगते हैं। जमीन के पशु पक्षी, आकाश में रंग बिरंगे कुछ पक्षी हमारे साथ में उड़ते हुए चल रहे हैं। अनार लिबोई केलवनों के ऊपर से होते हुए हमारा सुखपाल और ऊपर की तरफ होता जाता है। मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए आकाशीय महल की चांदनी में हमारे सुखपाल पहुंच जाते हैं। जमीन से 2000 भौम ऊपर, 8 लाख कोसों पर
आकाशी महल की चांदनी में हम पहुंच गए। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। सखियां चारों तरफ दौड़ने खेलने लगती हैं। आकाशी महल की चांदनी में किनार पर बहुत भर ऊंची रोस है। सखियां रोस में आकर चारों तरफ घूमती हैं, चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। उत्तर व पश्चिम में घाटी की सीढ़ियां दिख रही हैं। पूर्व दिशा में पुखराजी ताल दिखाई दे रहा है। दक्षिण दिशा में देखने पर रंग महल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आकाशी महल में खेलती हैं। आकाशी महल की चांदनी से नीचे उतरते हुए पुखराज पहाड़ की चांदनी में आ जाती हैं। चारों तरफ बेशुमार बगीचे शोभायमान हैं, नहरें, बच्चे, फव्वारे, अद्भुत शोभा दिख रही है। इनके मध्य दौड़ते हुए खेलते हुए बाहरी किनार पर आते हैं। किनार पर हजार हांस के महलों की अद्भुत शोभा। चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। पूर्व के दरवाजे से होते हुए हम सखियां पुखराजी ताल की चांदनी में आ जाते हैं। पुखराजी ताल के चारों तरफ जो वृक्ष और जबीरों के महल हैं, उनकी 20 भौमों पर 21वीं चांदनी में हम खड़े हैं। पूर्व पश्चिम में जो 8 थंबों की चौधार है, उनकी चांदनी भी इन्हीं चांदनी से मिली हुई है। मात्र पुखराजी ताल के ऊपर चांदनी नहीं है। पश्चिम के दहलान से पानी की 4 धाराएं पुखराजी ताल में 20 भौम नीचे गिर रही हैं। बहुत ही सुंदर शोभा दिख रही है 4 धाराओं की। चारों तरफ घूमते हुए हम पुखराजी ताल की और 4 धाराओं की शोभा देखती हैं। कैसी मधुर ध्वनि हो रही है। फिर 20 भौम नीचे उतरने लगते हैं दहलानों से होकर। कुछ सखियां पूर्व की दहलान से उतर रही हैं, कुछ सखियां पश्चिम की दहलान से उतर रही हैं। हर एक भौम में आकर शोभा देखते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। इस प्रकार पुखराजी ताल के चारों तरफ 980 भौम ऊपर पहुंच गए हैं। काफी लंबा चौड़ा पुखराजी ताल 980 भौम गहरा है। 20 भौम ऊपर से 4 धाराएं गिरते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य और मधुर गर्जना उत्पन्न कर रही हैं। हमारी इच्छा होती पुखराजी ताल में छलांग लगाकर जल क्रीड़ा करने लगते हैं। गहराई तक नीचे तरफ जाते हैं। जैसे जल की मछलियां हैं, इस तरह से हम तैरते हुए चारों तरफ घूमती हैं, फिर वापस बाहर निकलती हैं। पुखराजी ताल से पूर्व के दहलान से पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरें हैं जो अदबिज के कुंड की तरफ जा रही हैं। 4 नहरों के मध्य 3 दहलानों में रोंस बनी हुई है। इस रोंस में से होते हुए हम नहरों की तथा बाहर की शोभा देखते हुए पूर्व दिशा में चल रहे हैं। फिर अदबिज के कुंड के पश्चिम के दहलान में आ गए।
980 भौमों पर इस दहलान में चलते हुए पूर्व दिशा में जाते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार 4 छज्जों की सहायता से 16 धाराएं 480 भौम नीचे अधबीज के कुंड में गिर रही हैं। यहां से दाएं बाएं कोई भी महल या वृक्ष नहीं है, मात्र दहलानों की ही 1000 भौमें हैं। दहलानों से नीचे उतरने लगते हैं। दहलानों के थंभों में लिफ्ट बने हुए हैं। नीचे उतरते हुए हर एक भौम से चारों तरफ की 16 धाराओं की शोभा दिखती है। बहुत ही अद्भुत शोभा। इस प्रकार नीचे उतरते हुए 500 भौमों पर खास महल की चांदनी में आ जाते हैं। खास महल के बाहरी और भीतरी तरफ 5 वृक्षों की चांदनी भी खास महल की चांदनी से मिली हुई है। वृक्षों की चांदनी में आकर अधबीज के कुंड के सामने आ जाती हैं। यहां से भी 4 भौम नीचे है अधबीज का कुंड। 480 भौम ऊपर से गिरते हुए 16 धाराओं की अद्भुत शोभा, मधुर गर्जना बहुत ही आनंददायक है। फिर नीचे 497 भौम में अधबीज के कुंड के चारों तरफ आ जाते हैं। कमर भर गहरा अधबीज का कुंड। इसमें 28 स्तूनों की 28 सारे हैं, जिससे सारा पानी नीचे उतर रहा है। चारों तरफ वृक्षों में झूला झूलती हैं। फिर चारों तरफ खास महल में आकर खास महल के अंदर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार बहुत ही आनंद आ गया। पुखराज पहाड़ में विचरण करते हुए खास महल से फिर बाहर निकलते हुए बाहरी वृक्षों की 5 छावरों में आते हैं। किनार पर आ जाते हैं। सभी सुखपाल यहीं पर आ गए। उसी प्रकार एक सुखपाल में हम 2-2 सखियां बैठकर रंग महल की तरफ चलने लगती हैं। मधुवन के ऊपर से होते हुए, ताड़ वन के ऊपर से होते हुए तीजी भौम की पड़साल में पहुंच जाते हैं। सुखपाल से उतरकर पड़साल में आ गए। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर वापस आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी सैया से उठ चुके हैं। श्री राज श्यामा जी को दूसरा श्रृंगार कराते हैं। श्री राज जी महाराज हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा दामन, कमर में पीले रंग का पटुका पहने हुए हैं। इन सभी वस्त्रों में अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी है। अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग बहुत ही सुंदर लग रही है। श्रीराज जी के कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाई, जिनमें अनेकों रंगों के रत्न जड़े हैं। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 6 हार पहनाई, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा का आभूषण पहनाती हूँ। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में मुंदरी व अंगूठी पहनाई। राज्य की पाग में दुगदुगी और कलकी लगा देती हूँ। माथे में तिलक, नासिका में बेशर पहनाती हूँ। बेशर में लाल रंग की मोती होठों पर लटक रही है।
मानो होठों से अमीरस का पान कर रही हूँ। कानों में कुंडल पहनाती हूँ। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा, एक सुंदर राजकुमार के समान। इसी प्रकार श्री श्यामा जी को भी आभूषण पहनाती हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, अनवट, बिछिया, गोरी चरणों में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हरे रंग की चरणिया, श्याम रंग जड़ा की कंचू की चंदुरिया रंग की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहना दी। गले में जगमगाते हुए 8 हार पहनाती हूँ। कंठ सिरी का एक नया हार पहनाती हूँ। बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची पहनाती हूँ। हाथों की उंगलियों में मुंदरियां व अंगूठी पहनाई। सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी पहनाई। नासिका में बेशर, कानों में झुमका पहना देती हूँ। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप एक नई नवेली दूल्हा दुल्हन के समान लग रहा है। हम सखियां भी सज कर तैयार हो गई हैं। अलग अलग रंगों के वस्त्र, साड़ी, चोली, चनियों पहनी हुई हैं। तरह तरह के आभूषण गले में, हाथों में, मुखारबिंद में धारण की हुई हैं। सजकर एकदम सुंदर लग रही हैं हम सखियां। अब श्री राज जी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज घूमने के लिए कहाँ जाने की इच्छा है। सखियां कहती हैं, आज हमें हौज को सर तालाब जाना है, बहुत दिन हो गए, हौज को सर तालाब जाने की इच्छा है। छठी भूम से तख्तरवा कर तीजी भूम की पड़साल से लग जाता है। श्री राज श्यामा जी और हम सभी सखियां तख्तरवा पर सवार हो गए। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी, कुर्सियों पर हम सखियां विराजमान हो गई हैं। मैं श्री राज जी के दाहिने तरफ एक कुर्सी पर विराजमान हूं। तख्तरवा हवा में उड़ने लगा। उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए दक्षिण दिशा में जाने लगता है। जमीन में बेशुमार रंग बिरंगे असंख्यों प्रजाति के पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए बैंड बाजे बजाते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी असंख्य रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का गुणगान करते हुए, खेल करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार जाम्बू नारंगी वनों के ऊपर से होते हुए, कुंज निकुंज के ऊपर से होते हुए, हौज को सरताल के ऊपर से होते हुए, हौज को सरतालाब के पश्चिम दिशा में झुंड के घाट के सामने वन की रोस पर हमारा तख्तरवा उतरता है। यहाँ पर सुंदर मेहराबी द्वार बना हुआ है। वन की रोस में 2 चबूतरे और उसके सामने ढलकती पाल पर 4-4 थंबों पर 2 गुम्मट बने हुए हैं। दोनों के मध्य में 2 मेहराबी द्वार हैं, जिससे हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में ढलकती पाल पर आ जाती हैं। चारों तरफ सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जिसमें से 2 हारें ढलकती पाल पर हैं, 3 हारें चौरस पाल के ऊपर हैं। इनकी 5 भौमें हैं। चारों तरफ सखियां दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं, झूला में झूला झूलने लगती हैं। यहाँ पर
हीरे के समान जगमगाती हुई अत्यंत उज्जवल फर्श है। रेती का एक कण भी यहाँ पर नहीं है। खेलते समय हम सखियां फिसलती हैं, गिरती हैं। डालियां पकड़कर ऊपर के भौमों में चढ़ जाती हैं। श्री श्यामा जी सखियां हम खेलते हुए दौड़ते हुए संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ते हुए चौरस पाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर झुंड का घाट दिखाई दे रहा है। दो चबूतरों पर चारों तरफ वृक्षों के समूह हैं। मध्य में वृक्षों की डालियों से मेहराबी द्वार बना हुआ है। दोनों चबूतरों में एक दिशा में मध्य में मेहराबी द्वार है। दाएं बाएं 8 वृक्षों की दीवार है। इस प्रकार इस चबूतरे पर आकर श्री राज श्यामा जी हम सखियां कुछ देर बैठती हैं। फिर चबूतरे से बाहर निकलकर चारों तरफ पुनः दौड़ने खेलने लगते हैं। कबीराज जी आगे भागते हैं, हम सखियां राज जी को पकड़ने लगती हैं। राज जी दौड़ते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं। दौड़ते हुए राज जी महाराज उत्तर दिशा में 9 देवरी के घाट में पहुंच जाते हैं। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 8 थंबों की चांदनी है, जिस पर 9 देवरियां बनी हुई हैं। चबूतरे पर चढ़ते हुए फिर दौड़ते हुए दूसरे तरफ से उतर जाते हैं। इस देवरी के सामने घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। अब हम सखियां आगे दौड़ते हुए घाट की सीढ़ियों से उतरती हैं और भागने लगती हैं। राज जी महाराज हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दाएं बाएं मुड़कर पाल अंदर की मोहलों में आ गए। यहाँ पर 2 थंबों की हारों में हिंडोले लगे हुए हैं। हिंडोलों में झूला झूलते हैं। फिर दौड़ते हुए पाल अंदर के महल से होते हुए 16 देवरी के घाट के प्रथम भौम में पहुंच जाते हैं। 5 थंबों की 7 हारें हैं। यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड जैसी शोभा है, जिसके नीचे से जमुना जी प्रवाहित होते हुए उसको सरताल की तरफ जा रही है। यहाँ से हम राजश्यामा जी सखियां बाहर जमुना जी की तरफ आती हैं। 5 थंबों के बीच 4 मेहराबों के नीचे कठेड़ा शोभायमान है। कठेड़े पर खड़े होकर सामने जमुना जी की सुंदर शोभा देख रहे हैं। किस प्रकार 10 धाराओं में बहती हुई जमुना जी तीव्र गति से आती है और 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए हौज को सरताल में समा जाती है। फिर अंदर की तरफ हौज को सरताल की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी 5 थंबों के मध्य 4 मेहराबें हैं। हौज को सरतालाब की शोभा दिखती है। किस प्रकार जमुना जी हौज को सरतालाब में समाहित हो रही है। यहाँ से फिर बाजू में मुड़कर जल रौस से होते हुए 13 देवरी के घाट के सामने पहुंच गए।
750 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े चौक से होते हुए, घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए 13 देवरी के घाट में पहुंच जाती हैं। वापस चौरसपाल में आ गई हैं। 13 देवरी के घाट में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर उसी प्रकार 8 थंबे हैं। छत में 13 देवरियां बनी हुई हैं। इस प्रकार चारों तरफ दौड़ते हुए हम खेल रहे हैं। फिर वृक्षों की 5 भौमों में चढ़कर झूला झूलने लगते हैं। कोई सखी पहली भौम में है तो कोई दूसरी भौम में, कोई तीसरी भौम में है। चारों तरफ डालियों के मेहराबों में अनेक प्रकार के हिंडोले लगे हुए हैं। कोई बैठने वाले हिंडोले हैं, कोई खड़े होकर के झूला झूलने वाले हिंडोले हैं, कुछ सैया हिंडोले भी लटक रहे हैं। चारों तरफ श्री राज श्यामा जी एवं सखियां सारे हिंडोलों में बैठ जाती हैं। एक साथ सारे हिंडोले आगे पीछे हो रहे हैं। जगह जगह 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि, हंसने और पुकारने की आवाज गुंजायमान हो रही है। एक हिंडोले में मैं श्री राज जी के साथ बैठी हुई हूँ। राज जी से अंग लगाकर झूला झूल रही हूँ। इस प्रकार बहुत ही आनंद आता है। अब श्री राज जी महाराज मुझे लेकर मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए खींच कर ले जाते हैं। बड़ोवन की 5वीं भौम में दूर एकांत में ले जाते हैं। एक सैया हिंडोले के पास मुझे ले जाकर के रुकते हैं। फिर प्रेम से मेरे माथे में एक चुंबन प्रदान करते हैं। फिर मुझे लेकर सैया हिंडोले पर विराजमान हो जाते हैं। राज जी के बाजू में लेटी हुई, राज जी की बाहों से लिपटी हुई हूँ। प्रेम भरी बातें करते हुए मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। फिर मेरे गालों में चुंबन प्रदान करते हैं। मैं आंखें बंद करके इस मधुर पल को पूरी तरह से अनुभव कर रही हूँ। अन्य सखियां भी दौड़ते हुए आ जाती हैं। हम भी हिंडोले से उतरकर अब बड़ो वन की छठी चांदनी में हम जाते हैं। छठी चांदनी में आकर हौज को सर तालाब की शोभा देखने लगते हैं। वृक्षों की डालियां हौज को सर तालाब के जल रोज तक हैं। यहाँ से हौज को सर तालाब की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। काफी लंबा चौड़ा हौज को सर तालाब है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा हौज को सर तालाब देखकर इसकी गंभीरता का एहसास होता है। अब कुछ सखियां यहीं से तालाब में छलांग लगाने लगती हैं। कुछ सखियां नीचे के भौमों से छलांग लगाते हुए हौज को सर तालाब में प्रवेश करती हैं। मैं भी छलांग लगाते हुए प्रवेश करती हूँ।
श्री श्यामा जी भी हाथ पकड़े हुए छलांग लगाते हैं उसको सर तालाब में। ऐसे छलांग लगाते हैं कि छलांग लगाने के बाद भी, नीचे गिरने के बाद भी राजश्यामा जी अलग अलग नहीं हुए हैं, अपना हाथ उसी तरह से पकड़े हुए हैं। इस प्रकार हम सखियां भी बहुत उत्साह में, उमंग में पुकारते हुए एक दूसरे को खेलने लगती हैं, जल क्रीड़ा करने लगती हैं। जल के अंदर, जल की जमीन तक चले जाते हैं। एकदम निर्मल जल है। जल के अंदर एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। और उसको सर तालाब में बड़े बड़े जल के जीव हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछलियां हमारे साथ में खेलने लगती है। हम भी तैर रहे हैं, डॉल्फिन मछली भी तैर रही है। और डॉल्फिन मछलियां अपने पीठ में बिठाकर हौज को सर तालाब में चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगती हैं। टापू महल के चारों तरफ घूमते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे जल के जीव, कछुआ, मगरमच्छ आदि सभी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। सबके साथ में हम सखियां खेलती हैं। तत्पश्चात तैरते हुए जल के जीवों पर सवारी करते हुए डॉल्फिन मछलियों की पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े कछुओं के ऊपर बैठकर मध्य टापू महल में पहुंच जाते हैं। 64 हांस का टापू महल 64 पंखुड़ी वाले कमल के फूल के समान दिखाई दे रहा है। इसकी 3 भौम चौथी चांदनी है। टापू महल में अंदर आते हैं। मंदिरों की बाहरी हार में प्रवेश करके श्रृंगार सजते हैं। 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। फिर भीतर की तरफ जाती हैं। थंबों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की दूसरी हार है, मध्य में चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं। तत्पश्चात टापू महल की चौथी चांदनी में जाती हैं। संध्या का समय हो चुका है। चंद्रमा के शीतल मध्यम प्रकाश में महल और वृक्ष और ज्यादा जगमगाने लगे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें दिखाई दे रही हैं। टापू महल की चांदनी में आकर किनार पर आते हैं, चारों तरफ घूमते हुए हौज को सर तालाब, चौरस पाल के बड़ोवन के वृक्षों की शोभा देखते हैं। चारों तरफ कटीपाल में 124 छोटी देवरियां और फिर उसके बाहरी तरफ चौरस पाल में 128 बड़ी देवरियों की शोभा दिखाई दे रही है। इस प्रकार चारों तरफ की सुंदर शोभा देखने के पश्चात यहीं
टापू महल की चांदनी में विराजमान होकर वन फल मेवा मिठाई आरोगते हैं। आरोगने के पश्चात श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। कभी सखियां मध्य चबूतरे में श्यामा जी के साथ में 6000 कुर्सियों में विराजमान होती हैं। कभी किनार पर 64 गुर्जों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। कभी बीच में 3000 कुर्सियों पर एक एक कुर्सी पर 4 4 सखी विराजमान होती हैं। अब मध्य चबूतरे पर नृत्य की लीला की तैयारी करते हैं। संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्यंत्र लेकर चबूतरे पर विराजमान हो गई हैं। श्री राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। दाएं बाएं सखियां विभिन्न कुर्सियों पर विराजमान है। सामने संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर चबूतरे पर विराजमान हो जाती हैं। नौरंगबाई के युद्ध की सखियां नृत्य के लिए तैयार होती हैं। इजार साड़ी चोली चनियों तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनी हुई हैं। नौरंगबाई के युद्ध की 20 सखियां नृत्य के लिए तैयार हो गई हैं। मैं भी साथ में हूँ। मैं भी उन 20 सखियों में शामिल हूँ। मधुर संगीत बजना प्रारंभ होता है। ऐसे सुंदर वाद्य यंत्र हैं, मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। संगीत के धुन में झूम करके हम सभी सखियां नृत्य करने लगती हैं। राज्य के प्रेम के सागर में डूबे हुए अपने हृदय के प्रेम का इजहार करते हुए मधुर गायन कर रही हैं। एक साथ अपने अंगों को मोड़ती हैं, एक साथ हाथों को घुमाती हैं, एक साथ पैरों का पड़ताल देती हैं। ऐसा नृत्य को देखकर राज्य अचंभित हो जाते हैं। सभी सखियों का मूवमेंट बिल्कुल एक साथ होता है, कोई भी आगे पीछे नहीं होती है। सभी किशोर स्वरूप वाली सुंदर सखियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए मधुर संगीत के साथ नृत्य कर रही हैं। राज्य एकटक होकर के ऐसे अद्भुत नृत्य को देख रहे हैं। बीच बीच में मेरे सुंदर स्वरूप की तरफ भी दिखने लगते हैं। ऐसा मधुर संगीत बजने लगता है कि राज्य महाराज भी उठकर अब नृत्य करने लगते हैं। श्यामा जी भी उठकर नृत्य करने लगती हैं। सभी सखियां मिल करके अब उठ करके नृत्य करने लगती हैं। टापू महल की संपूर्ण चांदनी में श्री राजश्यामा जी हम सखियां मिलकर नृत्य करने लगती हैं। मधुर संगीत के स्वर और ताल में झूम करके राज्य के प्रेम में डूबे हुए मैं भी नृत्य कर रही हूँ। राज्य के साथ में राज्य के बाजू में आकर नृत्य करने लगती हूँ। राज्य महाराज मेरे बाजू में आ गए हैं। राज्य और मैं बिल्कुल एक समान नृत्य कर रहे हैं। एक साथ अंगों का मूवमेंट हो रहा है।
कमर, हाथ सब एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार नृत्य की लीला में पूरा परम धाम आनंद से भर जाता है। पूरे परम धाम में नृत्य दिखाई देने लगता है। पूरे परम धाम में पशु पक्षी भी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। इस प्रकार नृत्य की लीला में बहुत आनंद आता है। नृत्य समाप्त होता है, राज्य महाराज मुझे गले से लगा लेते हैं और मेरे माथे में बहुत ही प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। श्री श्यामा जी को भी गले से लगाकर प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। औरंगबाई को भी इसी प्रकार गले से लगाकर प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। अब रंग महल वापस चलने का समय हो गया है, तख्तरवा आ जाता है। उसी प्रकार तख्तरवा पे सवार होकर श्री राज श्यामा जी हम सखिया रंग महल की तरफ जाते हैं। कुंज निकुंज वनों के ऊपर से होते हुए, बट पीपल के ऊपर से होते हुए, नारंगी जाम्बू अमृत वन के ऊपर से होते हुए रंग महल की 5वीं भूमिका की पड़साल से तख्तरवा लग जाता है। तख्तरवा से उतर के हम 5वीं भूमि की पड़साल में आ गए। मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। थोड़ा दाहिने तरफ मुड़कर पहले त्रिपोलिया में आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हवेलियों को पार करते हैं 9 चौक के सामने आ गए। फिर त्रिपोलिये से होते हुए किनारे के पूरे 1 चौक को पार किया। मध्य के आधे चौक को पार करते हुए रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाते हैं। रंगपर वाली मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी एक सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए श्री राज श्यामा जी को शयन कराती हैं। बाकी हम सभी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। विभिन्न गलियों से होते हुए मैं अपनी कक्ष में पहुंची। जैसे ही अपनी कक्ष में प्रवेश करती हूँ, देखती हूँ सामने सुंदर स्वरूप किशोर स्वरूप राजी महाराज खड़े हुए हैं। मैं दौड़कर धामधनी से लिपट जाती हूँ। राजी महाराज अपने सीने से लगाए हुए मुझे प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। मेरे माथे पर प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। फिर इसी प्रकार अपने सीने से लगाए हुए सुख शैया पर लेट जाते हैं। राज्य के बाहों से लिपटी हुई राज्य के प्रेम के सागर में डूबते जा रही हूँ। राज्य के प्रेम के सागर में डूबी हुई कब मदहोश हो गई, कब बेसुध हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथी।